लो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल भाई? एकदम बिंदास होंगे और मस्त होंगे। तो भैया लेके आ चुके हैं एमसीक्यूज, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चैप्टर नंबर 5, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसने ना पढ़ी है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ताबड़तोड़ हमने क्वेश्चन पे क्वेश्चन करवाए हैं और एमसीक्यूज आपके वही है जो पीवाई की है, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आने वाले हैं और आने के चांसेस ज्यादा है, बिल्कुल है, ठीक है ना भाई। तो फटाफट दे रही है, करते स्टार्ट करते क्लास को। और भाई एक छोटी रिक्वेस्ट है यार कि भाई वीडियो पूरी देखना यार, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये रिक्वेस्ट आप पूरी करोगे और दैट स्टार्ट करते हैं फटाफट अपनी क्लास को, ठीक है भाई। तो पहले सवाल हमें दिया है, एक समांतर श्रेणी में यदि a बराबर 28, एक समांतर श्रेणी में यदि a बराबर 28, d बराबर -4 तथा n बराबर 7 हो तो an का मान ज्ञात कीजिए। तो an बोले तो nवा पद। कुछ याद आया क्या? है ना, याद आया क्या? याद नहीं आया है तो भैया लिंक मिल जाएगा, जाके पूरी वीडियो देखो, आपको हर फॉर्मूले मिल जाएंगे इसके और हर टाइप का सवाल मिलेगा, ठीक है। तो पहला सवाल देखते हैं कि भाई क्या क्या दे रखा है भैया। एक तो हमें ए दे रखा है, ए बोले तो हमारा 28 है ना, और हमें डी दे रखा है कितना -4 और एन दे रखा है कितना 7, ठीक है। तो ए एन निकालना है। तो भैया ए एन का जो फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है इनका फॉर्मूला? ए प्लस एन -1 और इंटू में डी, ये होता है हमारा ए एन का फॉर्मूला। क्लियर बात है भाई? हाँ जी क्लियर बात है। तो सोल्व करें क्या? चलिए सोल्व करते हैं। तो वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है यहां पर, देखो है ना। और कॉपी और पेन लेके बैठा करो। मेरे करने से पहले आप लोग इसका आंसर फटाफट फेंक के मारा करो कमेंट में, ठीक है, फटाफट। चलिए तो ए एन, तो ए एन की वैल्यू 7, तो ए 7 बराबर ए कितना है 28 प्लस एन -1, एन बोले तो 7 -1 इंटू डी, डी कितना है मेरा -4, -4 है यहां पर, ठीक है भाई। तो 28 प्लस 7 -1 तो कितना 6, और 6 मल्टीप्लाई -4, ठीक है भाई। समझ में तो आ ही रहा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए है ना, जल्दी जल्दी करना है, टाइम तो कम है और करना बहुत कुछ है। तो यहां पर 6 चौक 24, और देखो प्लस और माइनस यहां पर हो जाएगा कैसा, माइनस का हो जाएगा। 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 28 में से 24 जाएगा तो मेरे भाई कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4। कोई मैच कर रहा है क्या? यस, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना, ए ही हमारा आंसर मैच कर रहा है। क्लियर है भाई? सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड देखते क्या कह रहा है, कह रहा है एपी -10 -6 -2 का सार्वांतर ज्ञात कीजिए। तो ये भी बढ़िया सवाल है, सार्वांतर ज्ञात करना है। जब तक मैं इसको इरेज करूं, फटाफट इसका आंसर कमेंट में दे दो भाई, ठीक है, फटाफट इसका आंसर कमेंट में दे दो जब तक मैं इसको इरेज करूं, ठीक है नहीं, क्योंकि सीख चुके होंगे, ठीक है। नोट करते रहो साथ साथ कंसेप्ट भी, ठीक है बच्चे। तो चलो भाई बताओ इसका आंसर आ गया, चलिए कमेंट कर देना। मैं आप बताता हूं आपको सार्वांतर। तो भाई सार्वांतर होता है मेरा डी, डी हम कैसे निकालते हैं, A2 - A1 करके निकालते हैं। सही बात है कि नहीं है? हाँ जी। तो भैया इसका मान लेता हूं यहां पर A1 और इसको मान लेता हूं मैं A2। क्लियर है? तो यहां पर बस क्या करना है, वैल्यू पुट करनी। तो D बराबर A2 बोले तो -6 और माइनस A1 मेरा कितना है, -10, A1 मेरा है -10। क्लियर है? हाँ जी। तो -6 माइनस और माइनस +10, तो D बराबर मेरा कितना बनेगा, देखो माइनस प्लस माइनस मतलब बनेगा मेरा 4। कितना बनेगा, 4 बनेगा भाई। तो 4 ऑप्शन में मैच कर रहा है। हाँ जी, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, बहुत ध्यान समझना, नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा अलग है। कह रहा है x+2, 3x तथा 4x+1 एपी में हो तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। तो फटाफट सोल्व करते हैं, देरी ना करते हुए, है ना। तो भाई मैं ये करता हूं और आंसर दे दो इसका कमेंट में जल्दी फटाफट। ये नोट कर लिया ना, चलिए बहुत बढ़िया, नोट कर लिया तो बहुत बढ़िया। तो सवाल देखते हैं हमारे पास, देखो यहां पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास ये पूरा का पूरा मान लो, ये पूरा का पूरा A1 है। कितना है मेरे भाई, A1, ये A2 और ये है मेरा A3। क्लियर है? क्योंकि ये AP में है तो भैया हमें x निकालना है। तो हमें पता है क्या होता है कि D बराबर हमारा होता है A2 - A1 और बराबर होता है A3 - A2। क्लियर बात है? यस और नो? तो D सब में बराबर होता है, तो मैं यहां से ये चीज ले लूंगा कि A2 - A1
बराबर A3 माइनस A2, ये सब बराबर होते हैं, है कि नहीं है? हाँ जी सही बात है, बिल्कुल ठीक। तो भैया अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर। A2 कितना है देखो, कितना है 3x है, तो यहां पर 3x माइनस A1 कितना है x प्लस 2, A1 कितना है x प्लस 2 बराबर। समझ में बात आई क्या? पक्का। चलिए अब A3 क्या है 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 और माइनस A2 मेरा है 3x, A2 कितना है मेरा 3x और यहां पर माइनस है, पहले तो 4x प्लस 1 लिख देता हूं और माइनस का 3x। क्लियर है भाई? ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा जी 3x को इधर ले लो साहब, तो माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 3x और ये प्लस का 3x और ये माइनस का x और सब इधर ही ले लो, सबको इधर ही ले लेता हूं मैं ना, है ना? तो यहां पर प्लस का 2 और प्लस का 4x और माइनस का 1 और बराबर में 0, सबको मैंने इधर ले लिया। ठीक है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। अब देखो 3x और 3x 6x और 4x सब प्लस का है, 6 और 4 10x, 10x में से अब ये माइनस का 1x है, तो कितना बचा मेरा 9x और प्लस का कितना है मेरा ये 2 और ये 1 और ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, तो यहां पर 2 में से 1 गया 1, कितना आ गया 1। ठीक है भाई, अब अगर मैं इसे करूं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है सवाल में, कहीं गलत हुआ है सवाल, जरा एक बार दोबारा देख लेते हैं ना। चलो दोबारा देखते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है ना, क्योंकि ए इसमें तो एक बटन वो हमारा माइनस का मैच नहीं कर रहा है, तो इसी हिसाब से हम दोबारा करके देखते हैं ना, दोबारा करते हैं। x की वैल्यू बतानी है, तो x प्लस 2 है यहां पर और 3x है, तो A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 बराबर होते हैं, है ना? तो x की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी। तो दोबारा देखते हैं कि भाई x2 है मेरा 3x और माइनस A1 मेरा है, अच्छा ओ माय गॉड, देखो A1 मेरा माइनस है ना, तो मैं लिखूंगा x प्लस 2। क्लियर है? अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, बहुत भारी मिस्टेक होने वाली थी, बहुत भारी मिस्टेक होने वाली थी भाई। ठीक है, अब देखेंगे यहां पर, तो बराबर A3 कितना है मेरा 4x प्लस 1 है, 4x प्लस 1 और माइनस A2 कितना है मेरा, A2 तो मेरा 3x ही है, तो A2 मेरा हो जाएगा 3x, क्योंकि इसके साथ तो कोई नंबर नहीं, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अब क्या हो जाएगा यहां पर कि भाई 3x और ये माइनस की मल्टीप्लाई तो माइनस x और ये प्लस माइनस माइनस का 2 और बराबर में 4x प्लस 1 और माइनस में 3x। क्लियर है भाई यहां तक? चलिए माइनस करते साथ साथ 3x में से 1x गया तो कितना बचा 2x और ये माइनस का 2 और बराबर 4x प्लस 1 और माइनस 3x, सेम टू सेम। अब क्या करें जी, सबको इधर ले लो, सबको इधर ले लो, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 2 और ये माइनस का 4x, इधर आएगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का 3x और बराबर में 0। क्लियर? कोई दिक्कत? सबको इधर ले लिया, तो अब करते हैं माइनस प्लस 2x और 4x और 3x। देखो यहां पर ये 2x प्लस का और ये 3x प्लस का, तो 3x और 2x 5x, अब 5x में से 4x गया तो कितना बचा भाई मेरे 1x। समझ में आई बात? देखो 3 और 2 5x और ये माइनस का 4x तो 1x बचा, और यहां पर मेरा माइनस का 2 और माइनस का 1 तो कितना हो गया माइनस का 3 और बराबर में 0। तो भैया x की वैल्यू मेरी उधर जाएगी तो कैसी हो जाएगी प्लस का 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्लस का 3। तो क्या आंसर मैच कर रहा है? 3 मैच कर रहे हैं, यहां पे सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर बात है? आई बात समझ में, है ना? तो इस तरीके से करना है, बहुत ध्यान से करना है चीजों को। ठीक है, फटाफट नोट करो, अगले सवाल पर प्रोसीड करते हैं। तो कर लिया नोट? चलिए अब देखते हैं अगला सवाल हमें क्या दिया गया। अगला सवाल कह रहा है समांतर श्रेणी 2,7,12 डैश डैश का 10वां पद क्या होगा। तो 10वां पद मतलब nवां पद। ठीक है, nवां पद निकालना है। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं लिंक मिल जाएगा आपको लास्ट क्लास में, आप जाके देख सकते हो nवां पद कैसे निकाला है। ठीक है ना, nवें पद मैंने निकालना सिखा रखा है बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से। ठीक है, और तूफानी बैच में ताबड़तोड़ सवाल आपको मिलेंगे वहां पर। ठीक है भाई, बेहतरीन सवाल मिलेंगे एकदम जबरदस्त, जो आने वाले चांस है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 4। समांतर श्रेणी में दे रखी है, तो दिस इज द एपी। तो एपी अगर ये है तो भैया ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 2, प्रथम पद है ना, और डी मुझे निकालना है। डी बोले तो सार्वमांतर, यानी 7 माइनस 2 यानी A2 माइनस A1 करके निकालते हैं। A2 कितना है 7 माइनस A1 कितना है मेरा 2, है ना। हाथ पे भी ध्यान देना और मेरी बोलने पे भी ध्यान देना है। ठीक है,
तो 7 माइनस 2 कितना बनेगा, डी मेरा 5 बनेगा। यहां तक समझ में आ गई बात, क्लियर है। यहां पे आ गई बात समझ में, हाँ जी। 10वां पद मतलब nवां पद, मतलब n की वैल्यू मेरे को देती है 10। सही बात है कि नहीं है, हाँ जी सही बात है। तो बस जब सही बात है तो फॉर्मूला पुट करते हैं, और क्या है, सही बात है तो फॉर्मूला पुट। तो भैया फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और इंटू में डी, ये होता है जी n पद का फॉर्मूला। लगा दो जी साहब। तो a 10 निकालना है, a की वैल्यू कितनी है मेरी 2, प्लस n में मेरा 10 है और माइनस 1 इंटू डी कितना निकाला है 5। सही बात है कि नहीं है ना। मैंने यहां पर क्या कर दिया, इंटू का निशान लगा दिया। तो 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 और 9 गुना 5 45। तो आंसर मेरा 45 और 2 कितना हो जाएगा 47, 47 इज करेक्ट। ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, ए इज करेक्ट। आया समझ में, आया। सवाल आसान था, कोई दिक्कत नहीं, आने पता निकालना था। नोट करो, अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल देखिए क्या दे रखा है हमें, आया समझ में। चलिए अगले सवाल देखते हैं। कह रहा है भाई कि 3/4 कोमा 5/4 कोमा 7/4 कोमा 9/4 डैश 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 का सार्वांतर होगा। तो यार सार्वांतर मैंने आपको सिखा रखा है यहां पर कि सार्वांतर क्या करते हैं, a2 माइनस a1 करते हैं। क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। तो करें, चलो करते हैं ना। मेरे से पहले तुम लोग करा करो और आंसर दे दो कमेंट में, ठीक है। ये उतार ले चलो भाई, चलो ठीक है उतार ले, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, है ना यार, सही से करेंगे, मजा आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने में मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा पूरा, है ना, समझ में भी आएगा। ऐसी बात नहीं कि इंटरेस्ट ही आएगा, समझ में भी आएगा। पांचवा देखते हैं। तो भैया a1 a2 a3 a4 है, ठीक है। तो a2 माइनस a1 डी निकालना है, खाली सीधा सीधा आंसर लगाते हैं, मतलब तरीका लगाते हैं। a2 माइनस a1 हमारा क्या होता है, डी होता है। तो भैया यहां पर डी बराबर a2 मेरा 5/4 है, कितना है 5/4 माइनस a1 कितना है मेरा 3/4 है, a1 कितना है मेरा 3/4 है। बात समझ में आई, हाँ जी समझ में आई। समझ में आई तो भैया एक स्टेप और, सेम एलसीएम है तो सेम ही ले लेते हैं, नीचे भी सेम और ऊपर भी सेम। जब नीचे दोनों सेम रहता है ऊपर भी सेम लेते हैं। तो डी इज कितना, 5 में से 3 गया तो मेरा 2 और बट्टे में 4। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा मेरा 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 कहीं मैच कर रहा है क्या, जल्दी देखो फटाफट। डी इज करेक्ट, डी मेरा मैच कर रहा है। क्लियर है, फटाफट उतारो। अगले सवाल देखते हैं, कुछ 1-2 सवाल और, कितने भी दे रखे हमें, है ना, इस सीरीज में। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो भाई देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 तथा सार्वांतर -4 हो तो प्रथम 10 पदों का योगफल। तो भैया इसमें योगफल निकालना है, योगफल भी मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है। प्रथम n पदों का योगफल, है ना, नीचे लिंक मिल जाएगा, जो भी बच्चे नए हैं देख सकते हैं जाके। और भैया रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर ले और सारी वीडियो वॉच कर ले, सीख ले वहां से, ठीक है ना, बोर्ड में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। चलिए साहब, तो करना शुरू करते हैं अपना सवाल हम। तो भाई ए दे रखा है, प्रथम पद बोले तो ए कितना दे रखा है 13, है ना। सार्वांतर मुझे दे रखा है डी -4, ठीक है भाई। और प्रथम 10 पदों का मतलब प्रथम n पदों का, तो n की वैल्यू दे रखी है मुझे 10। क्लियर बात है, समझ में आ गई। चलिए अब फॉर्मूला लगाते हैं कि प्रथम n पदों का योगफल। तो प्रथम n पदों का योगफल होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 और इंटू में डी। ये होता है मेरा प्रथम n पदों का योगफल, नोट कर लेना, ठीक है ना। चलिए तो Sn की वैल्यू कितनी है 10, तो n/2 बोले तो 10/2, है ना, 10/2 और 2a की वैल्यू है मेरी 13 प्लस n-1, n बोले तो 10 -1 और इंटू डी कितना है मेरा -4। यहां तक समझ में आ गई बात। चलिए बहुत बढ़िया। अब काट दे भैया, कितने पे आ जाएगा ये, तो S10 मेरा आ जाएगा 5 पे कटेगा और अंदर क्या 13 दूनी 26 और ये मेरा प्लस 10 में से 1 गया 9 और मल्टीप्लाई -4। तो भाई कितना आ जाएगा 5 और मल्टीप्लाई में 26 और प्लस माइनस 9 चौके 36, 36 आ गया। तो 5 ब्रैकेट है तो मतलब मल्टीप्लाई है, 36 में से 26 गया -10, है ना। और गुना करेंगे तो 10×5 = 50, यानी 10×5 = 50 और माइनस का आ जाएगा साइन। अब चेक कर लो भैया, ये हमारा आंसर है, मैच करता हुआ मिल रहा है क्या कोई हमें, प्लस का 50 नहीं है तो माइनस का 50। सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, सी इज आंसर। आई बात समझ में, फटाफट नोट करो, देन अगले सवाल पे हम चलते हैं। कर लिया भाई चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। तो मेरे इरेज करने से पहले क्या कह रहा है, पहले सवाल पढ़ लेता हूं फिर तुम लोग करना शुरू करना। कह रहा है एपी
ये एपी है। 14,9,4,-1,-6 डैश डैश का 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो nवां पद, ये मैं तुम्हें नहीं करवा रहा हूं, सीधा इसका आंसर कमेंट में कर देना, ठीक है ना। ये तुम्हारा होमवर्क है भाई, ठीक है। ये मैं करवाऊंगा, nवां पद मैंने करवा चुका हूं आपको, ठीक है ना। तो nवां पद कर देना फटाफट, ठीक है भाई, जल्दी कर देना nवां पद का तो आंसर। अब तो कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहते हैं समांतर श्रेणी 2,7,12 के डैश 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 के प्रथम 10 पदों का योगफल। तो ये मैंने अभी करवाया है 10 पदों का योगफल, ठीक है। तो फिर भी करवा देता हूं, सारे थोड़ी होमवर्क में, ठीक है ना, सारे होमवर्क में नहीं दे सकते, क्लियर है। तो चलिए करवाते हैं ना। तो भैया ए दे रखा है प्रथम पद, तो ए मुझे दे रखा है प्रथम पद, बोले तो 2 है, तो 2 है। डी मुझे निकालना पड़ेगा, तो डी कितना हो जाएगा मेरा 7 माइनस 2, 7 माइनस 2, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया जी 5 आ जाएगी। और ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 के प्रथम 10 पदों का, मतलब एन की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है साहब 10 दे रखी है, क्लियर है यहां पर, है ना। कुछ भी हो सकता है, 10, 15, 20, 25, 30 कुछ भी हो सकता है ना। तो अब निकालते हैं प्रथम पदों का योगफल। तो होता है मेरा एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 और इंटू में डी। ये खड़का देंगे यहां पर हम, ठीक है भाई, ये सूत्र लगा देंगे, क्लियर है। चलो भाई तो लगाते हैं हम। एस एन बोले तो एस टेन बराबर 10/2, समझ में आया। 2a तो 2 मल्टीप्लाई बाई ए कितना है मेरा 2 प्लस n-1 यानी 10-1 इंटू डी कितना है मेरा, डी आया मेरा 5, तो यहां पर मैं लगा दूंगा 5 मल्टीप्लाई में, क्लियर है भाई। काट देंगे, कितने में कटेगा भाई 5 पे कटेगा, ब्रैकेट 2 2 जा 4 और ये प्लस 10 में से 1 गया 9 और मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 और 4 प्लस, देखो यहां पर ये बात समझ में आ रही है क्या, बोलो हाँ यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया। तो 9 पंजे 45, कितना हो गया मेरा 45, ठीक है भाई। तो 5 और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 45 और 5 50, कितना 50। अब मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, आती होगी मल्टीप्लाई, तो 5 50 25 और 0 इसके साथ चिपका दो, तो कितना हो गया भैया 5 पंजे 25, मतलब 250। और 250 ऑप्शन कहां करेक्ट है, बी ऑप्शन इज वेरी करेक्ट, क्लियर है। यहां पर कितना है 250, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। 45, ओहो हो, यहां पर देखो मिस्टेक हो जाती भाई बारी, है ना। यहां पर देखो 4 है भैया, 2 2 जा 4 और मैंने क्या लिख दिया यहां पर 45 और 4 होता है मेरा 49, कितना होता है 49। ओ माय गॉड, ये क्या हो जाता, महापाप हो जाता हमसे, है ना। चलो कोई बात नहीं, पाप नहीं करते, पाप ही नहीं बनते। तो यहां पर ले लेते हैं हम 49, क्लियर है भाई, 49 ले लेते हैं, 45 और 4 49, बहुत ध्यान से करना है आपको भी तरीके से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखो यहां पर 5 निमा 45, 5 हासिल लगे 4 और 5 चौक 20, 20 और 4, 20 और 4 कितना बनेगा मेरा 24, कितना बनेगा 24। तो 245 हमारा ऑप्शन है, तो 245 हमारा है भैया, इसमें सी ऑप्शन मुझे दिख रहा है। अब तो बी को भाई यहां पर नष्ट कर लो, है ना, मतलब बी को सेम रखो और सी इज करेक्ट आ जाएगा हमारा आंसर, क्लियर है, सी हमारा करेक्ट आ जाएगा। आया समझ में, चलिए नोट करिए, अब नोट करिए, है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी पेन लेके बैठा करो, फटाफट नोट कर लिया करो, जो आता है उसको कमेंट कर दिया करो, ये मैंने कर लिया, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है पढ़ो जरा। कह रहा है एपी 14,9,4,1,-6 डैश 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 का एनवा पद ज्ञात कीजिए। तो एनवा पद यहां पर देन रखा कि एनवा पद मतलब 10वां पद 12वां पद, तो सीधा एनवा पद निकाला ना। सवाल बड़ा प्यारा है, अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक ये और एक ये, चलो मैं कहूँ तो सारे भाई इंपोर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं इस सीरीज में, सॉरी। देखते हैं अब एनवा पद, तो भैया मैं कह दूं ये ए की वैल्यू दे रखी है प्रथम पद, है ना, तो मैं जो दिया है वो प्रथम पद ए दिया है, प्रथम पद, तो ए बराबर मुझे कितना दिया 14, ठीक है, ए बराबर मुझे 14 दिया है। डी मुझे निकालना आता है, डी में कैसे निकालता हूं कि भाई a2 माइनस a1, तो ये a2 है और ये a1 है, तो a2 माइनस a1 मतलब 9 माइनस में 14, सो व्हाट विल बी आंसर माइनस का 5, 9 और 5 14, माइनस का 5 आ जाएगा, क्लियर है, माइनस का 5 डी आ गया। अच्छा जी, अब कह रहा है एनवा पद निकालना है, तो एनवे पद का फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं, क्या होता है जी, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में होता है डी,
ये हमारे nवें पद का बहुत प्यारा सा फॉर्मूला होता है। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। वैल्यू पुट करते हैं और क्या ही करना है ना। तो देखो यहां पर nवां पद तो निकालना है, मतलब an तो हमें निकालना ही है, ठीक है कि नहीं है? हाँ जी। a की वैल्यू मेरी कितनी है? प्रथम पद मेरी 14 है, तो a बोले तो 14 प्लस n पता नहीं है तो n माइनस 1 सेम टू सेम, और d मुझे पता है कितना है, माइनस का 5 है। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या? यहां तक नहीं दिक्कत है। चलो जी, तो nवां पद तो हम निकाल ही रहे हैं, तो यहां पर लगेगा 14 मल्टीप्लाई करते हैं भैया, प्लस और माइनस, माइनस 5 की n में करो तो 5n, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस, फिर 5 की 1 में करो, 5 एकम 5। क्लियर बात है? हाँ जी। तो भैया एन हमारा कितना देगा? 14 और 5 19, और माइनस में 5 एन। यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। तो भाई फाइनल आंसर कौन सा मैच कर रहा है? 19 माइनस 5 एन। बी इज करेक्ट ऑप्शन, बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? आई होप मजा आ गया होगा सवाल करने में, है ना? प्रैक्टिस हो रही होगी, बहुत बढ़िया। फटाफट नोट कर लो भाई इसको, ठीक है? तो नोट कर लिया करो, मेरे कहने से पहले ही नोट कर लिया करो, ठीक है ना? स्मार्ट बच्चे वही होते हैं। क्लियर है? तो भैया मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पूरी जान लगाइए पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।